17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लोगों के घरों में होती थी, जिसमें बहुत मेहनत और समय लगता था। उस समय रॉ मटेरियल, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन जैसा कोई भी तय सिस्टम नहीं था। फिर उस सदी ने दुनिया को कुछ ऐसे इन्वेंशंस दिए जिसने दुनिया को और उसके काम करने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। 1764 में ब्रिटेन में रहने वाले जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी नाम की एक मशीन बनाई जो एक साथ एक समय पे कई सारे धागे काट सकती थी, यानी स्पूल्स ऑफ थ्रेड्स बना सकती थी। इस एक इन्वेंशन ने मानो आधी दुनिया की इकोनॉमिक इक्वेशन को ही पलट डाला। जानते हैं कैसे? उस समय हमारा देश भारत अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत मशहूर था। हमारे देश की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती थी, पर ब्रिटेन में आए इस मशीनीकरण ने सब बदल दिया। जहां हम कॉटन टेक्सटाइल मार्केट को विश्व में डोमिनेट करते थे, वहीं 1764 में ब्रिटेन ने भी स्पिनिंग जेनी जैसी मशीन्स के साथ मार्केट में एंट्री करी। वहां हुए इन्वेंशंस ने कॉटन मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को 85% तक घटा दिया। अब ब्रिटेन ने इंडिया से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, बल्कि भारी मात्रा में कॉटन इंडिया से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हमारा देश उस वक्त ब्रिटिश रूल के तहत था, तो यहाँ के किसानों से जबरदस्ती कॉटन की खेती कराई जाने लगी। इसके कारण भारत में उस साल भुखमरी और गरीबी से काफी नुकसान हुआ था। माना जाता है कि जेम्स हारग्रीव्स के लाइफ टाइम में ही लगभग 20,000 स्पिनिंग जेनी पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल होने लग गई थी। बाद में इस इन्वेंशन को समय के साथ लगातार और बेहतर बनाया जाने लगा। उस दौर ने दुनिया को और भी बहुत सारे पावरफुल इन्वेंशंस दिए थे, जैसे स्टीम इंजन, फ्लाइंग शटल, कॉटन जिन, टेलीग्राफ, सीमेंट, पावर लूम एक्सेट्रा, जिन्होंने पहले ब्रिटेन, बाद में पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। और इसे ही दुनिया द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानती है। जहां 18वीं सदी में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वाटर और स्टीम की ताकत के इस्तेमाल से कॉटन इंडस्ट्रीज को बड़ी फैक्ट्रीज में तब्दील किया गया था, वहीं सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इलेक्ट्रिक पावर की ताकत से बड़ी फैक्ट्रीज को सीधा मास प्रोडक्शन यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। फिर आया था द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। शायद वो दौर आपने खुद और फिर आपके पेरेंट्स ने किसी ना किसी ने सामने से देखा होगा, साथ ही देखा होगा दुनिया को बदलते हुए भी। 20वीं सदी में कंप्यूटर्स का इन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन था। वो मशीन जो अब तक इलेक्ट्रिकली ड्रिवन थी, अब इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन हो चुकी थी। अब मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन को ऑटोमेट करने के लिए इस्तेमाल होने लगा था। और अब बारी है द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। दिस इज द रेवोल्यूशन ऑफ डिजिटल पावर। Industrial Revolution 1.0 water and steam power, Industrial Revolution 2.0 electric power, Industrial Revolution 3.0 electronic power and the Industrial Revolution 4.0 is digital power। अब क्या है ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इसे जानना क्यों जरूरी है? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 को जानना और समझना ही नहीं, इसके लिए तैयार होना भी बहुत जरूरी है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑटोनोमस व्हीकल्स आते हैं। इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हर एस्पेक्ट पूरी तरह से बदलने वाला है। ये कहा जाता है कि इसके आने के बाद दुनिया में इंसान और मशीन के बीच की दूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लगभग खत्म हो चुकी होगी। अब बारी है स्मार्ट फैक्ट्रीज की, जहां मशीन्स को वेब से कनेक्ट करके एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बनाया जाता है जिसमें वो सारे प्रोसेस को मॉनिटर करके अपने आप ही डिसीजंस ले सकते हैं। स्मार्ट फैक्ट्री का सबसे बड़ा की फीचर होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। स्मार्ट फैक्ट्रीज में ज्यादातर काम रोबोट्स करते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिसीजंस अपने आप ही लेते हैं। इसके अलावा स्मार्ट फैक्ट्रीज कई प्रकार के सेंसर से इक्विप्ड होती हैं जो कि आने वाली किसी भी प्रॉब्लम या टेक्नोलॉजिकल ब्रेकडाउन के बारे में पहले ही अंदेशा लगा सकती हैं और उस डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म करके प्रॉब्लम के आने से पहले ही सॉल्यूशन रेडी करती हैं। इससे इंजीनियर्स और ऑपरेटर्स एडवांस में ही रिपेयर मेंटेनेंस जैसे इश्यूज रिजॉल्व कर लेते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक सिंगल सिस्टम के कारण हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट 40% तक रिड्यूस हो सकती है। कैन यू इमेजिन द जंप इन प्रॉफिटेबिलिटी इन एनी बिजनेस इन दिस सिनेरियो? प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर इसी नाम से एक बुक लिखी है। उनका कहना है कि ये रेवोल्यूशन पिछले सारे रेवोल्यूशन से अलग होने वाला है। डिजिटलाइजेशन के इस प्रोसेस से सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं, हमारी ह्यूमन लाइफ का हर एस्पेक्ट इंपैक्ट होगा। ये कहना सही रहेगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 पूरी दुनिया का काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा और साथ ही बदल देगा हर एक इंसान के जीने का तरीका।
जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0, 3.0 का मेन एडवांटेज था क्वांटिटी बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मास प्रोडक्शन डिलीवर करना, वहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का मेन फीचर है मास कस्टमाइजेशन। मास कस्टमाइजेशन का मतलब है लेस इन्वेंट्री स्टॉक, लेस वेस्टेज, लेस डेड स्टॉक एंड thus lower losses. Industrial Revolution 4.0 makes the most of both personalization and mass production, which leads to a cost-efficient manufacturing system. With mass customization, customers के पास हर तरह से ज़्यादा options होंगे, जैसे specific colors, sizes, features, versions, etc. This allows for optimal customer satisfaction and reduces the chances of returns. Thus, mass customization companies also have the option to only produce products according to demands. Therefore, it is hence important for every manufacturer as well as exporter to prepare for an excess shift from mass production to mass customization moving into the future. क्या आप फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए तैयार हैं? आप इस रेवोल्यूशन में किस तरफ देखना चाहते हैं अपने आप को, प्रॉफिट की तरफ या लॉस की तरफ? ये पूरी तरह आप पर ही डिपेंड होता है। अगर आप एक ओपन माइंडसेट से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के हिसाब से अपनी कंपनी के फ्यूचर को विजुअलाइज कर पाएंगे और उस हिसाब से चेंजेस कर पाएंगे, तो आप अपनी इंडस्ट्री में फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज पाएंगे। वरना सूनर और लेटर तो आपको भी इस बदलाव को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। It is up to every individual and every business to adapt to Industry 4.0, just as our previous generations have had to adapt to Revolution 1.0, 2.0 and 3.0. Those who are able to adapt well can capitalize on all these exciting technologies. You as a business owner must start questioning everything, must rethink your strategies and your business model. Relook at your manufacturing process, involvement of data science, Internet of Things and process thinking. Basically, beginning structural changes to your manufacturing process to reduce your cost of production significantly. अगर आपने आज शुरुआत नहीं की तो आपका कॉम्पिटिटर 40% तक अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर लेगा और फिर आपके लिए उसको compete करना ही नहीं, सस्टेन करना तक मुश्किल हो जाएगा। याद है मैंने वीडियो की शुरुआत में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत शेयर की थी कि कैसे भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाने से कुछ ही सालों में गरीबी और भुखमरी की गोद में गिर गया था। खैर उस वक्त हम मजबूर थे, वी वर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, पर आज ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है। आज हमारे पास इंटरनेट है, किसी भी टेक्नोलॉजी को समझने की, इंप्लीमेंट करने की सारी फैसिलिटीज हैं। तो अब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 पे हम प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस, ये काफी हद तक हमारे हाथ में ही है। फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भारत की जीडीपी में जहां 16% कंट्रीब्यूट करती है, वहीं विश्व में केवल 1.8% ही करती है, जो कि चाइना के 13.7% से काफी कम है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को 12% टू 14% इंक्रीज करके इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने का है, ताकि 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 16% से बढ़कर 25% हो चुका हो। प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भारत में लॉन्च किया है। भारत यूएस, जापान और चाइना के बाद विश्व का चौथा देश है जिसका अपना एक फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सेंटर है। भारत में ऑलरेडी टेस्ला, एप्पल, आइकिया जैसी बड़ी कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करने का इंटरेस्ट दिखाया है। ऐसा मुमकिन है कि आने वाले वक्त में भारत चाइना के जैसे विश्व का एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाने लगेगा। इंडियन गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने की पहल कर ही चुकी है। Let's see what the future holds for our nation and the nation builders. Will India take the switch at the right time? Will you take the switch at the right time? Will you gain from this revolution or will you wait? It's time to introspect and take action. Hope you found some value out of this video and also got some steps to start planning the future. I will continue delivering on this topic in the next videos also. So to keep yourself in the loop, please do subscribe to my channel and also share this video to the SME business community, the ones who will be the most impacted by this. Further, if you want to discuss the impact of Industrial Revolution 4.0 in your industry, then let's do a one-to-one because I give a free one-to-one to my subscribers every week. So please send a message or an email on the number and the email ID shown on the screen and my team will get back to you. Till then, this is CA Arsh Gaur, your profitable life coach, signing off. Bye-bye.